गजा में जंग बंदी और तामीर नौ से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आज मुसलमान ममालिक के सरबराहों से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, कतर, तुर्की, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। गजा में गवर्नर्स और अमन से मुतालिक तजवीज़ पेश की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मज़लूम फ़लस्तीनी और कश्मीरियों का मुक़दमा पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं और UN हुक्काम से भी मुलाकात होगी। सदर आलमी बैंक और MD IMF से भी मिलेंगे। This is why, fidèle à l'engagement to the historic commitment of my country pour to la the Middle paix East, entre le peuple israélien to peace between et le peuple palestinien, the Israelis and the Palestinians, je déclare this is why que la France I reconnaît declare that aujourd'hui today l'État de France Palestine. recognizes the state of Palestine. फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए UN कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, खित्ते में अमन के लिए मजीद इंतज़ार नहीं कर सकते। हमास भी दीगर 48 यरगमालियों को रिहा करे। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद बेल्जियम, लग्जमबर्ग और माल्टा समेत मजीद 5 ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान का मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया जाना अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत फ़लस्तीनी अवाम का कानूनी हक है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को 1988 में आज़ादी के ऐलान के फ़ौरी बाद तस्लीम किया था। इसराइली इक़दामात पूरी दुनिया के लिए ख़तरा हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का जनरल असम्बली से खिताब। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान 2 रियासती हल अमन का वाहिद रास्ता करार। फ़लस्तीन सदर महमूद अब्बास का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। UN कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब में कहा कि हमें गजा में इमदाद की ज़रूरत है। हम हथियारों के बगैर एक मुत्तहिद फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं। आलमी दबाव मुस्तरद। इजरायली फौज के फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में तेज़ी। गजा पर ताज़ा फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों में बच्चों और ख़वातीन समेत मज़ीद 37 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शाती पनागज़ीन कैंप पर वक्फे से खौफनाक बमबारी। अक्टूबर 2023 से अब तक मजमूई तौर पर 65,344 अफराद शहीद हो चुके हैं। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में आज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई से अबू ज़हबी पहुंच गई। फाइनल तक रसाई के लिए दोनों टीमों को फतेह लाजमी दरकार है। शायकीन ने टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीदें बांध लीं। ताजुब है, पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं लेकिन हाथ नहीं मिलाते। साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन की अपनी ही टीम पर तनकीद। टीवी प्रोग्राम में बोले, हाथ न मिलाना खेल की रूह के मुनाफी है। अगर एहतजाज ही करना है तो फिर मैच का बायकॉट करें।
GHQ हमला केस में मजीद 8 गवाहान के बयानात कलमबंद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI की व्हाट्सएप लिंक पर पेशी। तस्वीर और आवाज़ साफ न आने पर वकला सफाई ने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। अदालत का बानी को गुज़िश्ता समात की फुटेज देने से इनकार। जेल ट्रायल मुंतकिल करने से मुताल्लिक हाई कोर्ट के ऑर्डर्स तक अदालती कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। हमारे खिलाफ तमाम केसेस बेबुनियाद हैं। इदारे आइन के मुताबिक काम करें, आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हट सकते। पेशावर हाई कोर्ट से जमानतों में तोसी के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। अफगानिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए मस्बत पैगाम आया है। अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए वक्त जल्द भेजा जाएगा। आलमी मीडिया में भी भारत नवाज फितनल खवारिज का मकरू चेहरा बेनकाब। शहरी आबादी को ढाल बनाकर तबाही का खेल जारी। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक वादी तीरा में फितनल खवारिज के कंपाउंड में धमाके से 14 दहशतगर्द हलाक हो गए। बारूदी मवाद फटने से 10 मासूम शहरी भी जाँ बहक। DW का कहना है कि घर तालिबान कमांडर अमान गुल और मसूद खान बतौर बम फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे। अगले साल मानसून के ज़्यादा ताकतवर सिस्टम की पेशगोई है। हमें अपनी कोताहियाँ दूर करनी होंगी और पहले से ज़्यादा तैयारी करना होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार किया। काबीना इजलास से खिताब में सूबाई वज़रा और इंतज़ामिया की तारीफ। कहा, सैलाब से संगीन सूरत हाल का खदशा था, लेकिन बर वक्त इक़दाम से अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड कहना 1 करोड़ ख़ानदानों की तौहीन है। नामुनासिब अल्फाज पर सियासी रहनुमा माफ़ी मांगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन सेनेटर रोबीना खालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सैलाब से मुल्क भर में नुकसान हुआ, सियासी पॉइंट स्कोरिंग से इज्तनाब किया जाए। 2022 के सैलाब में BISP से 70 अरब रुपए की इमदाद दी गई। किसी को इस प्रोग्राम के नाम से तकलीफ है तो ये नाम तब्दील नहीं होगा। का क्या हाल है, कराची का क्या हाल है, तुम्हें बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और शजीद मेमन साहब को जो है वो हर वक्त हमें भाषण देने का शौक़ है, तो मेरी गुजारिश ये है कि वो एक उर्दू का मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो मेरा ख्याल है आंगन टेढ़ा नहीं है। मैं ज़्यादा मोतबर समझती हूँ बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट को, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर साहबा की तारीफ भी की और कहा कि बहुत अच्छी मैनेजमेंट हो रही है। सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद नहीं की जा सकती। जो इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं, उनकी कैसे मदद की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल। कहा, बैरूनी इमदाद के बावजूद सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली नहीं हुई। कराची समेत दीगर शहरों का हाल सबके सामने है। बिलावल भुट्टो ने भी मरियम नवाज की कारकर्दगी को सराहा है। सैलाबी समेत करने वालों को दुआ ही की जा सकती है। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में हर तरफ तबाही के मनाजिर। उच्च शरीफ में मुतासरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। अलीपुर सैत में करोड़ों रुपए मालियत की गंदुम सैलाब की नजर हो गई। जलालपुर पीरवाला में भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद मजीद बढ़ गई। कंडियारों के मकाम पर देहात ज़ेर-ए-आब। दादू में भी फसलों को नुकसान। मुश्किल की घड़ी में दोस्त मुल्क चीन पाकिस्तान की मदद में पेश पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज। 1200 खुसूसी खैमे, 100 जनरेटर शामिल, 50 पानी साफ करने वाले पंप्स और 300 सोलर पावर सिस्टम शामिल। मेडिकल कैंप में मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई।
हुकूमत का गंदम की इमदादी कीमत बहाल करने के लिए IMF से राब्ते का फैसला। कोशिश कर रहे हैं कि फूड आइटम्स पर IMF को कायल कर दें। विफाकी वज़ीर राना तनवीर की कायमा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी को ब्रीफिंग। कहा कि हुकूमती कंट्रोल कम करने से मार्केट में गंदम की कीमतें बढ़ीं। पैदावार गिरने से गंदम बाहर से मंगवाना पड़ेगी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान गुर्बत की शरह में 7% इजाफा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के बारे में नई रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में गुर्बत की मौजूदा शरह तक 25.3% तक पहुँच गई है। क़य्यूमाबाद कराची से गिरफ्तार शरबत फरोश का बच्चों और बच्चियों से ज्यादती का एतराफ़। एक बच्ची को कई बार ज्यादती का निशाना बनाया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में मुलजिम शब्बीर के सनसनीखेज इंकशाफात। मजीद बताया कि बच्चों को पैसों का लालच देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता था। कभी वीरान मकामात, कभी कमरे में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाता था। कराची के इलाके लांढी में जिनसी तुरिंदगी के बाद 7 साल बच्चे का कत्ल। 5 रोज कबल अगवा साद अली की लाश घर के करीब कचरा कुंडी से मिल गई। पुलिस के मुताबिक साद अली 18 सितंबर को लापता हुआ, जिसका मुकदमा दर्ज था। पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम में जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिलने की तस्दीक कर दी। बच्चे की मौत सर पर वजनी चीज से चोट लगने के बायस हुई। सैफुद्दीन की मुनाफकत, दोहरे मिजाज से तंग आ चुका हूँ। इजलास में उनके सामने हमने टैक्स बढ़ाने की मंजूरी ली, लेकिन फिर भी वो अदालत चले गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अपोजिशन लीडर KMC पर बरस पड़े। कहा कि अदालतों में मसाइल को ले जाना इसका हल नहीं है। अगर हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो सियासी मामलात कौंसिल में हल करना होंगे। कोयटा में दूसरी शादी की इजाजत ना देने पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। लाश को खामोशी से कब्रिस्तान में दफनाने की कोशिश करते हुए पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला आल शेख इंतकाल कर गए। शेख अब्दुल अजीज की उम्र 81 बरस थी और कुछ अरसे से अलील थे। उन्हें सबसे ज्यादा खुतबा हज देने का एजाज भी हासिल था। वुमेन टीम वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी के लिए पुराज़म है। कप्तान सना फातिमा की श्रीलंका रवानगी से कबल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के खिलाफ मैच का कोई इजाफी दबाव नहीं। हेड कोच मोहम्मद वसीम ने कहा, हमारी बैटिंग अच्छी है। लाहौर में तरबियती कैंप और जनूबी अफ्रीका से सीरीज फायदेमंद साबित होगी। Billy Gilmore, lovely disguise, and he finds the net. Spinazzola! Through the crowd it goes. Still Luka! Not even a hint of a celebration. और फ्रेंच फुटबॉल लीग में दिफाई चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन को शिकस्त। ओलंपिक मार्सेल ने 1-0 से मैदान मार लिया। इटालियन लीग में नेपोली ने पीसा के खिलाफ 2 के मुकाबले में 3 गोल से फतह समेटी।